नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। एक बार फिर वक्त हो गया यूपी खबरों का। बात होगी आजमगढ़ की, जहां 3 नए कानूनों के संचालन हेतु विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। और बात करेंगे आजमगढ़ में, जहां नेहरू हॉल में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इन खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। जनपद अंबेडकर नगर थाना कोतवाली जलालपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अपराध धारा 87-69 BNS से संबंधित वांछित अभियुक्त अमन विश्वकर्मा पुत्र रतिपाल विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देश में आज पुलिस लाइन स्थित सभागार में सुधीर कुमार रिटायर्ड डिप्टी एसपी व सहायक पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर की अध्यक्षता में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, विवेचक, समस्त कार्यालय के अधिकारी कर्मचारीगण को कानून की प्रक्रियाओं के संचालन हेतु विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में प्रावधानों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा कर अवगत कराया। इस कार्यशाला में 3 नए कानून से संबंधित विधिक प्रावधानों के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए अवगत कराया। महिला संबंधी अपराधों में कार्यवाही किए जाने हेतु पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा, पारिवारिक न्यायालय विवाद, बच्चों के प्रति घटित अपराध के संबंध में चर्चा करते हुए अवगत कराया। गैंगस्टर एक्ट के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में चर्चा करते हुए अवगत कराया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के नेहरू हॉल में समाज के प्रति अग्रदूत के रूप में जाने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि गोविंद यादव रहे। कार्यक्रम के संयोजक रामचंद्र यादव व पूर्व जिला पंचायत सदस्य राणा यादव तथा जुल्फकार रहे। कार्यक्रम में जिले के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता व नेतागण हजारों की संख्या में नेहरू हॉल पहुंचकर शरद यादव के विचारों को प्रकट किया तथा समाज के प्रति शरद यादव के किए गए कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। कार्यक्रम में जिले के तमाम ग्राम प्रधान व सदस्यगण उपस्थित रहे, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर यादव, गिरिजा यादव, ग्राम प्रधान बबूरा आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलता रहा। बातों को लेकर मतभेद हो जाता है और बीपी सिंह जी देवीलाल जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देते हैं। और उस समय शरद जी और जो लोक दल पृष्ठभूमि के लोग थे, देवीलाल जी के साथ थे, बीपी सिंह ने शरद जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप जो है देवीलाल जी का पद ले लीजिए, उप प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो जाइए और कृषि मंत्रालय संभाल लीजिए। शरद जी ने कहा कि मुझे पद नहीं चाहिए, आप जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट बहुत दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। ललितपुर के चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बार में आशा कार्यकर्त्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बार में तैनात नर्स, लैब कर्मचारियों व दाइयों पर भ्रष्टाचार के आरोप, आदिवासी महिलाओं से डिलीवरी के नाम पर 500 से 1000 रुपए लेने के आरोप कुछ दिन पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरधा पर आदिवासी महिलाओं ने नसबंदी के नाम पर 500 रुपए लेने के आरोप लगाए थे। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की। जांच कमेटी गठित करने के उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरधा के प्रभारी का स्थानांतरण कर दिया गया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ावरा में भी लैब टेक्नीशियन के द्वारा नसबंदी के लिए रुपए का मोलभाव लगाते वीडियो वायरल हुआ था। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बार के प्रभारी सहित नर्स और लैब प्रभारी पर आरोप लगे हैं। कार्यकर्त्री के द्वारा चिकित्सा विभाग की चरमराई व्यवस्थाएं और भ्रष्टाचार के दलदल पर लगाम लगा पाएंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी की नहीं, इसी तरह देखते रहेंगे चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार का समुद्र का आरोप। क्या नाम है आपका? हमारा गीता देवी आशा। तो यहाँ हमने सुना है कि पैसों की मांग की जा रही है, सामान भी नहीं, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ सर, जब भी हम आते हैं तो वो बोलती हैं कि यार दस्ताने नहीं है, तो कल बोलती हैं इंजेक्शन नहीं है, और फिर मरीजों से कहती हैं सामान मंगा के दीजिए, हमारे लिए साबुन भी नहीं है। इधर सोनू के यहाँ से इंजेक्शन खरीदे जाते हैं, 2 इंजेक्शन यहाँ CSC पे उपलब्ध है सर।
और कोलेस्ट्रॉम वगैरह भी सभी बाहर से मिलते हैं साहब। यहाँ सारी सुविधाएं फिर भी बाहर से लेना जाना पड़ता है। बोलती है कि ना चक्की बाबू हमें देते हैं और ना हमें चौहान साहब देते हैं। हमेशा यही बोलती है, कोई देता नहीं है सामान। डॉक्टर साहब को मैंने फोन लगाया बार बार, तो डॉक्टर साहब कहते रुको बात करो। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद, जब हमने बहुत समस्या से गुजरे, इसके बाद उन्हें दस्ताने निकाल के दिए। साहब जी हमेशा आके है, और सिस्टरों को भी 1500 रुपये चाहिए, और क्या नाम से दाइयों को भी चाहिए। जांच करवा भी आओ तो जांच वालों को भी 100 रुपया चाहिए, नहीं तो वो जांच बाहर की लिख देते हैं साहब। हमेशा गर्भवती कहाँ जाए, शहर का बस्ती है मेरी, उनके पास कोई पैसा नहीं है देने के लिए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा अधिवक्ता संघ उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में मां पीताम्बरा मंदिर बुधवार रोड पर एडवोकेट पवन कुमार तिवारी की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी, एबे उत्तीर्ण एवं क्लैट उत्तीर्ण युवाओं का सम्मान, संगीत समारोह एवं स्नेह भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला शासकीय अधिवक्ता एडवोकेट राजेश दुबे रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट के शर्मा, एडवोकेट आकाश यादव ने संयुक्त रूप से किया। संघ के उपाध्यक्ष एडवोकेट विजय कुमार सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सैकड़ों अधिवक्ता व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवा दिवस श्री स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हम लोग युवा अधिवक्ता संघ उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम करते हैं और युवाओं को प्रोत्साहन के लिए जो AIB पास ऑल इंडिया बार एग्जाम में पास होते हैं उनका सम्मान करते हैं। और जो भी चर्चित हस्ती हमारे एडवोकेटी से संबंध रहती है उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं। इस वर्ष श्री सीनियर अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह यादव जी की बच्ची ने क्लैट में हमारे ललितपुर का नाम गौरवान्वित किया, उसको हम लोगों ने सम्मान किया। और हमारे एक साथी मनीष कुमार तिवारी नगर अध्यक्ष पंचायत पालीवरे, उनका भी हम लोगों ने सम्मान किया और उनको मोमेंटो भेंट किया। इसी तरह हम युवाओं का प्रोत्साहन करते हुए हर वर्ष ये कार्यक्रम करते हैं और सभी युवा अधिवक्ता संघ उत्तर प्रदेश के साथियों द्वारा सहयोग के कारण ये हो पाता है। आज सम्मान किया गया है? आज करीब 40 ऑल इंडिया बार एग्जाम अधिवक्ताओं का सम्मान पेन, बैंड, माला पहनाकर उन्हें एक डायरी देकर किया गया है। और जो हमारी बीच में बहन बिटिया तपस्या यादव है, उसको हम लोगों ने मोमेंटो और डायरी पेन और देकर किया है। इसी तरह मनीष तिवारी एडवोकेट पाली को भी हमारे ने सम्मानित किया है। हम लोगों ने चाहेंगे युवा अधिवक्ताओं के लिए ये चाहते हैं कि युवा अपने अधिकारों के प्रति लड़े, स्वामी विवेकानंद जी के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए अगर 2% भी उनके निर्देशों का पालन करता है तो हमें बहुत खुशी होगी। युवा इसी तरह आगे बढ़ते रहें। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। NSUI BHU के द्वारा लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि तथा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के पूर्व दिवस पर BHU दृश्य कला संकाय के छात्रों ने गंगा जी के तट पर रेत कला के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री जी तथा स्वामी विवेकानंद जी का चित्र बनाकर उन्हें नमन किया। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। हसनपुर नगर के मोहल्ले में कूड़े के ढेर में नवजात शिशु की रोने की आवाज सुनकर मौके पर भीड़ जमा हो गई, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात बच्ची को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर उपचार के दौरान शिशु की मौत हो गई। रविवार को नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब कूड़े के ढेर में नवजात बच्ची के मिलने की खबर फैल गई। बताया जा रहा है कि नगर के मोहल्ला पूट रोड स्थित कूड़े के ढेर में शनिवार की शाम को खेल रहे बच्चों ने नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनी, जहां मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर कस्बा चौकी इंचार्ज संदीप पवार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और नवजात शिशु को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान नवजात ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि नवजात बच्ची किसकी है और कहां की है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज केवी टेक डिजिटल लाइब्रेरी पहुंची आयुर्वेद से BAMS की अध्ययनरत छात्रा सौम्या अग्ररी का भव्य स्वागत किया गया। उसके पश्चात छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए आयुर्वेद से BAMS के अध्ययनरत छात्रा सौम्या अग्ररी ने छात्र छात्राओं से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के बारे में अपने अनुभव साझा करते हुए विस्तार से जानकारी दी। साथ ही छात्र छात्राओं के कई सवालों के जवाब भी दिए।
आपको बता दें कि सौम्या अग्ररी नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी व समाजसेवी अनिल अग्ररी की पुत्री हैं। वह इस समय मेजर एचडी सिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के दूसरे सत्र की अध्ययनरत छात्रा हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में समाजसेवी रोहित अग्रवाल, नैतिक अग्रवाल, विनोद कुमार यादव, अनिल अंजुनिल, अनिल अग्ररी आदि लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सौम्या अग्ररी है और मैं शाहगंज की निवासी हूँ। मैंने अपनी 10th मतलब जो हायर क्लास की एजुकेशन है वो शाहगंज के स्थित कुडान रोड के स्थित सेंट जेवियर स्कूल से की है। मैंने अपनी +2 सनबीम भगवानपुर जो कि वाराणसी में है वहाँ से की है और अभी मैं BMS मतलब आयुर्वेदिक की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ BMS फरुखाबाद से। और आज मुझे BTech डिजिटल लाइब्रेरी में बुलाया गया था ताकि मैं बच्चों को जाके वहाँ भी उनको मोटिवेट कर सकूँ, उन्हें मोटिवेशनल स्पीच दे सकूँ। और वहाँ पे बच्चों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस भी पूछे, मतलब तैयारी कैसे करनी है, कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं और क्या क्या वो चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे उन्हें दिक्कतें ना आए। तो बच्चों ने अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछे, मैंने अपना अनुभव शेयर किया कि कैसे उन्हें अपने हेल्थ की, अपने मेंटल हेल्थ की, ये सब चीज़ों का ध्यान देना है ताकि वो एग्ज़ाम के एकदम जो पीक टाइम होता है उसमें बीमार ना पड़े और आगे प्रोग्रेस कर सकें। अगर डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें, मोबाइल की बात करें, तो आज के समय में इतना वो लोगों के टच में है कि कहीं न कहीं उसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। इस तरह से चीज़ों से आप कैसे जागरूक किए उनको? मैंने तो उनको यही बोला कि मोबाइल कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। भले ही उसके नुकसान बहुत हैं बट उसके फ़ायदे भी उतने हैं। आजकल आप देखेंगे हर दूसरा बच्चा मोबाइल से अपनी तैयारी कर रहा है। मतलब मैंने अपने घर में खुद मोबाइल से ही पढ़ के तैयारी की थी, वहाँ लाइब्रेरी में बच्चे भी मोबाइल से पढ़कर ही तैयारी कर रहे हैं। तो मोबाइल से मैंने उन्हें यही टिप्स दी थी कि आप अपने स्क्रीन टाइम को मैनेज करते रहें, उन्हें प्रॉपर देखते रहें ताकि उन्हें एक आइडिया मिलता रहे कि वो दिन में कितने घंटे मोबाइल यूज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं और जिससे वो अपना टाइम कम कर सके। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जलालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पूरे वैदा में प्रमोद और उन अभिनव के द्वारा लॉर्ड बुद्धा युद्ध डॉक्टर गंभीर चैरिटेबल ट्रस्ट का निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मिशन 100 के तहत 110 लोगों को निःशुल्क जांच अथवा दवा और कंबल वितरण किया गया और शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा एवं परिचर्चा की गई। भीषण ठंड में कंबल पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। मुख्य ट्रस्टी ने बताया कि हम लोग ये कार्य निरंतर चला रहे हैं, जिसमें एक ग्राम पंचायत को चिन्हित करके कंबल तथा स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए लाभ पहुंचाया जाता है। इस मौके पर डॉक्टर अमलेश गंभीर, मुख्य ट्रस्टी समर बहादुर मौर्य, जिलाध्यक्ष संजीव राव, ब्लॉक अध्यक्ष सूर्यावा आदि लोग उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। मकर संक्रांति को लेकर अलर्ट हुए अफसर, एएसपी, एसडीएम, सीओ और डीपीआरओ ने किया घाट का निरीक्षण। मकर संक्रांति स्नान को लेकर किया गया मेहंदी घाट का निरीक्षण। पार्किंग, लाइट की व्यवस्था देखी गई। गोताखोरों की तैनाती, बैरियर और ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर निर्देश दिए गए। एएसपी ने पुलिस तैनाती पॉइंट का भी निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा की सभी तैयारियां प्राथमिकता पर पूरी करने के निर्देश दिए। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। ललितपुर के रजवाड़ा रोड पर बजाज पावर प्लांट से निकलने वाली राख से भरे डंपर ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर मौत हो गई। परिवारजन पोस्टमार्टम के बाद शव को ले गए और सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मांग की कार्यवाही की है। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, मौके पर पहुंचे ललितपुर कोतवाल किसी तरह समझा बुझाकर रोड से जाम को हटवाया और यातायात को चालू किया। आज रजवाड़ा में ये जो सड़क पे धरना प्रदर्शन का जो मामला सामने आया, क्या सर उसमें सख्ती से क्या धरना प्रदर्शन हो सका या नहीं हो सका? देखिए, कल एक दुखद दुर्घटना यहाँ पर हुई थी, जिसमें तत्काल प्रभाव से उनके द्वारा जो भी तहरीर दी गई थी उस पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था सुसंगत धाराओं में। आज उनके पोस्टमार्टम आदि की कार्यवाही कवायद करा करके पुलिस के द्वारा सकुशल उनकी बॉडी को टीकमगढ़ के, चूँकि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वहाँ ले जाया जा रहा था। इसी दौरान कुछ शराब पिए नशे के तत्व जो थे उनके द्वारा बॉडी रख करके कुछ प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया, जिनको समझा बुझा करके सरकार यहाँ से उनको अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया। ऐसा कोई उपद्रव करने वाले ऐसे कोई संगठन में पाए गए कि जो प्रशासन के खिलाफ जो है यहाँ पर उत्पात जैसे मचा रहे हैं?
शराबी वगैरह। इस तरह की चीज़ें तो चूँकि नशे के हालात में एक दो तत्व थे, उनको अपना समझा करके हटा दिया गया। सर वैसे इनकी कोई मांग थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए? ये अपना आर्थिक सहायता संबंधी जो मांगे थी कि जो प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा जो स्वीकृत आर्थिक सहायता है वो धनराशि इनको प्रदान कर दी जाए। वो स्वतः ही संज्ञान में लेकर के प्रशासन उनको जो भी उचित आर्थिक सहायता है वो प्रदान कराती है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।